सब बच्चे सोचो मन में, जब भी मेरी क्षमताएं बढ़ेंगी, योग होंगे, या तो रत्नत्रय का कलश चढ़ाएंगे या फिर मंदिर पर कलश चढ़ाएंगे। क्या हो गया? अच्छा कहाँ गए बम्बई? बना लो मंदिर, बना लो भाई। पीतल ही इकट्ठी करते रहे कि कुछ करोगे भी। देखो अच्छा है, धर्मचंद शास्त्री को कोई मिलने नहीं जाएगा, घूम रहे तुम, इसलिए बालक मुंशी ब्रजनाथ को जल्दी खड़ा कर लो। भट्टारक ने सोचा नहीं तो उन्हें खड़ा कर लिया। देखो पुण्यात्मा जीव के परिणाम पुण्य भूत ही होते हैं। दूसरा पीठ तुम्हारी ठोकने आप तो झूठी पीठ ठोक सकता, लेकिन जिस क्षण आपका मन करे बिना प्रशंसा के, बिना पूजा के, बिना माला के, मन कहे भगवान की माला फेर लो, उसी क्षण माला बाद में फेरना, अपनी पीठ ठोक लेना स्वयं के हाथ से। इन भावों को धन्य हो जो मुझे भगवान का नाम लेने के लिए कह रहे हो। माताओं सुन रहे हो ना? जब तुम्हारे मन में भाव आए, चलो श्री जी के मंदिर चलो, मन में भाव आए चलो मुनिराज के प्रवचन सुन के आऊं, उस समय प्रवचन सुनने बाद में जाना, सबसे पहले अपनी पीठ ठोक लेना उन परिणामों की कि आज ऐसे भाव मेरे हुए हैं कि भगवान की भक्ति कर लूं, जिनवाणी सुन लूं, निर्गंत गुरु को दान दे लूं, किसी गरीब का उपकार कर दूं, ऐसे परिणाम आए, उसमें आप समझ लेना मेरा वास्तव में पुण्योदय है, भविष्य की पर्या मेरी श्रेष्ठ होने वाली है। सुख दुख का जानन हारे देखन हारे सब हैं, पर बांटन हारे कोई नहीं है। बोलो ना, कोई है? कोई नहीं है। रोहित देख ले बेटा, कोई नहीं है। जितने दिन तुमने सेवा की ना, वही तेरा साथ देगी, बाकी तो जो है सो है। क्या करूं, बड़ा सुंदर मंत्र मिल गया एक मुझे, ये भी समय सार का ही मंत्र है। जिनेश्वर भैया, इस मंत्र को तो सर हमने ऐसे अंदर बसा के रखा हुआ है, कितनी विकल्प मस्तक में बैठे हों, कितनी संकट की घड़ियां आ जाएं, आप तो इतना बोल दो जो है सो। जैसे जैसे श्याम पट पर कितने सवाल लिख दिए हों अप्पा साहब ने, लेकिन एक डस्टर फेरा, समाप्त समाप्त। ऐसे मित्र कितने विकल्प लिख गए हुए मस्तिष्क में, जो है सो है, समाप्त। पंडित जी मुल्ताई क्या कर सकते, जो है सो है। इसलिए मुस्कुराते रहना, जीवन के अवसान पर रो रो के नहीं मरना, अपन को मुस्कुरा के जाना है। पाप का उदय भी आ जाए तब भी मुस्कुराना। बोले क्यों मुस्कुराना? कोई देख नहीं आया आपको, बोले पंडित जी हंस रहे हो, बोले क्या करूं, जब बंद किया हंसते हंसते तो भोगू ना, रो रो के तो हंसते हंसते भोगूंगा मैं तो। अज्ञानी बंद करता हंस हंस करके, वो भोगता रो रो करके, वो ज्ञानी बंद भी हंस के करता और भोगता ही हंस के, उसका नाम पुण्य बंद होता है। ऐसा बंद करो जो उदय पर भी मुस्कुराहट थे। ऐसा बंद करो चिचोली पंडित, मित्र तीर्थ जरूर मनाना पर किसी से भीख नहीं मांगने जाना। आप ऐसे करेंगे जब आप मेरे सामने बैठे हो ना, जिनवाणी सुन रहे हो, उस वक्त न तुमको स्त्री दिख रही है, न पुत्र दिख रहा है, न संपत्ति दिख रही है। यहां बैठ करके आप जो पुण्य का बंद कर रहे हो, वो ऐसे पुण्य का बंद है कि उदय में आएगा तो मुस्कुराते मुस्कुराते आएगा।
जब जब चित्त करे बाहर जाने का, तब तब चित्त से कहना, अरे चित्त तू तो चला जाएगा पर मैं विचित्र फंस जाऊंगा। विचित्र आत्मा आया क्या? चित्त से जरूर बोलना, और चित्त से इतनी बातें करना, चित्त नहीं मन, उसे इतना बोलना कि हे मन, वर्तमान का मन इसी शरीर के साथ विलीन हो लेगा, ये ध्रुव मन, लेकिन तू गड़बड़ करेगा और आत्मा को भोगना पड़ेगा। उत्पाद ध्रुवतम सत, पर्याय विनष्ट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो पर्याय उत्पन्न हुई है इसका व्यय हो जाएगा, पर चेतन प्रभु ध्रुव है, वो रहेगा। इसलिए ध्रुव को कष्ट ना मिले, इसलिए वर्तमान के मन की मानना ही नहीं है अपन को। एक गहरी बात सुनो, जिनेश्वर आपके घर में आया तुम्हारा भांजा, और भांजे पर मामा का ज्यादा राग होता है, और यहाँ महाराष्ट्र में तो मौसी मामा, बस लोग पानी पानी हो जाते, फिर पूरे घर लूट ले जा मौसी का। बोले मौसी, मौसी खुश हो गई, बोले मौसी बोल दिया ना। और पुरुषों से मामा, बस मामा खुश हुए, भांजा सब लूट ले जाए। तो माना कि जिनेश्वर के घर में आया भांजा, वो मामा वो कर रहा था गांव में उपद्रव। तो जिनेश्वर क्या कहते, बेटा भांजी इकड़े आ, भाई तू तो चला जाएगा अपने घर, मुझे सबके साथ यहाँ रहना है, थोड़ा शांति पकड़ बेटा। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना? बहुत अच्छा। क्या बोलोगे? खड़े होकर बताना जरा। घर जा वापस, ऐसा तो नहीं बोलोगे। मराठी में सांगा, हाँ तरही ये शांत नहीं रहा, तू तो चला जाएगा, पर ये सबके सामने मुझे रहना है, तो मुझे झेलना पड़ेगा ना, है? सही है? ऐसे बोलोगे ना। अब कोई मस्त महाराज फंस गए, उपद्रव मचाने लग जाए, तो जिनसेन क्या कहेगा? बोले गुरु जी इतना शांति ठेवा, शांति ठेवा। बोले आप तो बिहार कर जाओगे, हमको तो यहीं रहना है, ऐसे बोलोगे ना? क्यों ज्ञानी? अब विषय पकड़ना, अब विषय पकड़ना, बात क्या कह रहे हैं? बात मैं ये कह रहा हूं कि भांजे ने कोई उपद्रव मचाया तो मामा कहता बेटा तू तो अपने घर चला जाएगा, या तू उपद्रव मचाएगा, हमको तो यहीं रहना है। ऐसे मित्र सुनो मेरी बात को ध्यान से, जिनेश्वर जी भांजा मामा छोड़ो, इस मन से कहना, वर्तमान की पर्याय से कहना, अरे मन तू शांतता बरत, शांति से रहो, उपद्रव मत मचाओ। इस पर्याय के नष्ट होने पर तू तो मर जाएगा, पर मेरी आत्मा तो यहीं रहने वाली है। तू इस समय पाप करेगा ना, अगले भाव में तू भोगने नहीं आएगा, मुझे आत्मा को भोगना पड़ेगा। बराबर बसा, किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को। इसलिए मैं ईमानदारी से सुनो जिनेश्वर जी, मैं बहुत सारी स्वयं के मन की बात को ही नहीं मानता हूं। मैंने जान लिया पर वस्तु है, क्यों मानूं इसकी बात? इसकी बात मानता होता ना, आज दिगंबर मुनि ही नहीं बन पाता। ना मैं दूसरे के मन की भी नहीं मानता हूं। मैंने जब जब दूसरे की मानी ना, बहुत घाटे में खाता, कोई की सुनता नहीं हूं मैं। आपको लगता गुरुजी हमारे सुन रहे हैं, मैं पहले परीक्षा करता हूं, कायदे की बात है तो, अन्यथा छोड़ो, जो है सो है। देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो। प्रशांत तुमने किसकी सुनी? किसी की नहीं सुनी, मेरी भी नहीं सुनी। मेरी सुन लेता तो यहां आता। ओहो, सासू की बिटिया को लिए घूम रहा है। अब देखो पिच्ची कमंडल लेके घूमने वाला। सुब्रत साकर ने भी एक दिन देखा था, लड़का का चेहरा तो वह रक्त दिख रहा है।
ये पहली बार मेरे पास आया, आगरा से पहले इधर सूरीपुर बटुसुर जा रहे थे। ये बालक आया, मुस्कुराते, हम लड़का तो धर्मात्मा है, कोई बात नहीं है। अभी तुम माता पिता के साथ आहार देते थे, अब सासू की बिटिया के साथ आहार देना, लेकिन आहार की परंपरा मत मिटा देना बेटा। जब भी नगर में साधु आए, तुमको मालूम, एक बार मैं आपके आगरा आया था, वो पहले दिन तुम्हारे पिताजी घर मेरे हार हुआ थे बेटा, पता है आपको? तो तेरे दादा ऊपर स्वर्ग में बैठे हो ना, वे देखें कि मेरे वंश में वो वंश नहीं है जिसमें मित्र किसी की हत्या की जाती है, वो वंश है जो साधु के हाथ पर गिरास रखा जाता है। क्या हो गया पंडित जी? सही बोलना, आप इतनी शांत रहते हो। अब बोलो पंडित जी, यहां बैठ करके इतने शांत हो सकते हैं? आनंद आ रहा है? ईमानदारी से आ रहा ना? चांगला मित्र, यदि आनंद आ रहा है, अब कल्पना करो जब एक योगी की चर्चा सुनने पर इतना आनंद आता है, योग में तल्लीन मुनि को क्या आनंद आता है। जीवन की अंतिम श्वास निकलते निकलते, जैसे कोई व्यक्ति कोल्हापुर जाए, नादनी आए, तो क्या सोचता है, एक बार नादनी के आदिनाथ के दर्शन करके आऊं। कोल्हापुर जाता ना, एक बार महालक्ष्मी मंदिर में जो जनवरी की प्रतिमाएं विराज, उनका अवलोकन करके आऊं, दर्शन करके आऊं। मित्र, यहाँ तुम आए हो ना, तो कम से कम स्वर्ग जाने के पहले इतना सोच लो कि हम स्वर्ग चले गए। सो धर्मेंद्र ने पूछ लिया, क्या किया? मुनि बन के आए कि नहीं? तो कम से कम एक बार मुनि बन के जाना। टोपी वाले दादा ठीक कहा, एक बार मुनि बन के जाना। ये बच्चे कितनी ड्रेसें बदलते रहते हैं, बड़ा शौक रहता है। जब जब नए कपड़े बाजार में आते हैं, पहन के देखूं, पूरी कोशिश कर लेती हैं। सब माताएं देखो, उनको रंग बिरंगे कपड़े पहन के इनकी बहुत इच्छा रहती है। माँ, एक बार इस प्रयास से छूटने के पहले ये सोचना कि जैसे बूढ़ी अम्मा बैठी है, देखो वो पिछली है, देखो ऐसी अम्मा बन के एक बार बैठ के देखो। जीवन में एक बार आर का माता जी बन जाए। सुबह शाम देखो माता जी ऐसी शांत बैठी रहती। शुभ्र सागर, एक दिन माता जी के प्रवचन तो कराना आप। एक महाराजों के बाद एक दिन भट्टारजी का, एक दिन माता जी का। माता जी अभी से तैयारी कर लेना, एक दिन आपका ही प्रवचन होने वाला है। मराठी में सांगा, मराठी में। ओहो, आप तो आओगे ना बेटा? हाँ आइए, समय हो गया, यानी समय हो गया, समझो विचित्रात्मा, समय हो गया। ऐसे काम करो विचित्रात्मा, ऐसे काम करो कि विचित्र लोगों का परिणाम ठीक हो जाए तुम्हारा चित्र देख करके। माया भी कुटुंबो सुजन को भी नाय दू सत्थे, एगाय सदा नहीं वियो अति संसारे। हे जीव, सिद्धार्थ जी, वो नाम है तुम्हारा जिनका बेटा महावीर बन गया है और जिनका दादा सर्वार्थ था। इसलिए बालक, तुम वर्धमान जैसा जियो, वर्तमान श्रेष्ठ बना के चलोगे तो नियम से भविष्य वर्धमान होगा। माया भी कुटुंबो, ये जितने तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये फूंकने वाले, पटाखे चलाने वाले कोई काम में आने वाले नहीं है। माया पिया, चाहे माया माँ हो, पिया चाहे पिता हो, कुटुम्बो सुजन जन, कोई भी सुजन को पिनाया तिसा, कोई साथ नहीं जाएगा।
एगादि भमधि, अकेला ही घूमेगा। तदा डबियो अति संसारे, इस संसार में कोई दूसरा नथी, दूसरा कोई नथी, अपना कोई नहीं। समझे भाई, अपना कोई नहीं। एक मेरी आत्मा ही शरण आहे, दूसरा शरणम नहीं। एक निज भगवान आत्मा ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। यति नाम जब यति हो ही चुका है तो बेटा माँ से कहते अब तूने यति नाम रख ही दिया, मैं यति बनता हूं अब। यानी जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्यायरहित तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज के विषय को ध्यान रखना महावीर पाटनी। हे मित्र, साथी दुनिया हो सकती, संग कोई नहीं जा सकता। बबलू, साथी दुनिया हो सकती है, संग कोई नहीं जाता। आचार्य विद्यासागर ने 500 शिष्य बना रहे, आचार्य विराग सागर जी ने 500 शिष्य बना लिए, लेकिन मित्र दोनों अकेले ही अकेले चले गए। एक भी नहीं गया साथ में, एक भी नहीं गया। सब गुरु गुरु चिल्लाते रहे, पर सब अपने अपने काम में लग गए, फिर मुस्कुराने लग गए। लेकिन मित्र हंस अकेला ही जाता है, कोई साथ नहीं आएगा। दादा कोल्हापुर सुन रहे ना, ये हवेलियाँ कोठियाँ नादनी का मठ और कोल्हापुर की हवेली एक व्यस्त भूमि लेके नहीं जा पाएगा मित्र। इसलिए धम्मम शरणम केवली पढ़तो धम्मम शरणम। डॉक्टर अब है, कितनी चिंता कर ले, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए मुस्कुरा के जियो जब तक जी रहे हो। दूसरा डॉक्टर कहाँ गया? ओ डॉक्टर सुन रहा कि नहीं मित्र, सबको इंजेक्शन लगाते रहो, लेकिन मित्र अपना भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। कोई काम में आने वाला नहीं है, जो है बस आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की